हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि फिलहाल की जो सिचुएशन आप लोगों को बाजार में देखने को मिल रही है, आपके दिमाग में जो भी डाउट्स यहाँ पे चल रहे हैं, इसी एक वीडियो के चलते वो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम तक मिलता रहे। सो दोस्तों, अभी की अगर हम लोग बात करें बाजार की, तो आप सभी लोगों को बताया कल के दिन हम लोग को बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जोरदार बाजार यहाँ पे गिरा। एंड इसी गिरावट के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत सारे लोगों के अलग अलग डाउट है, तो उन सवाल के जवाब देने के लिए मुझे किधर और जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। खुद वॉरेन बफे जी ने ही हमें 10 ऐसे पॉइंट्स बता के रखे हुए हैं जो कि मतलब बाजार जब भी गिरे तो आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें इसी 10 पॉइंट में यहाँ पे कवर हो जाती है। सो डेफिनेटली इन चीज़ों को हम लोगों ने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को सिंसियरली फॉलो करते हो, बिलीव मी दोस्तों, इसका रिजल्ट पूरी दुनिया भर के जितने भी लोगों ने इन पॉइंट्स को फॉलो किया है, वॉरेन बफे जी के टिप्स को फॉलो किया है, उनको यहाँ पे इसका नतीजा गजब का मिला है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप इन 10 बातों को प्रॉपरली फॉलो करते हो, आपको भी स्टॉक मार्केट में इस गिरावट का बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए ऐसी 10 बातों को हम लोग कवर कर लेते हैं जो कि वॉरेन बफे जी ने यहाँ पे हम लोग को बताई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ की बात मैं करना चाहूँगा कि वॉरेन बफे जी ने देखो क्या बोला है, अनलेस यू कैन वॉच योर stock holding decline by 50% without becoming panic, you should not be in the market। मतलब साफ साफ बात उन्होंने बोली है कि अगर आप शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हो, आपका पोर्टफोलियो रहता है, अगर उस पोर्टफोलियो को अगर आप 20% देखने के बाद अगर आप पैनिक करते हो तो आप मार्केट में मत आना, मार्केट आपके लिए नहीं बनाई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वॉरेन बफे जी ने यहाँ पे बोला है। वॉरेन बफे जी ये कहते कि अगर आपने निवेश करने के बाद अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 50% नीचे देखने के बाद भी अगर आपको डर नहीं लग रहा है, कोई पैनिक नहीं हो रहा है, आप स्टॉक मार्केट के असली खिलाड़ी हो, आप वाकई में बड़ा पैसा मार्केट में कमाओगे। पर अगर आप यहाँ पे डर रहे हो, 10% गिरावट, 15% गिरावट, 20%, 30% की गिरावट, मतलब डेफिनेटली आपने जो शेयर्स खरीदे हैं आप उसके प्रति कॉन्फिडेंट नहीं हो। ये बातें उन्होंने इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश की है। एंड ऐसी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा नहीं कमा पाएगी, क्योंकि मार्केट में प्लस माइनस होता रहता है। ये कोई आज के दिन की बात नहीं कि बाजार यहाँ पे गिर रहा है, इसके पहले भी बाजार गिरा था, इवन इससे 10 गुना बड़ा बड़ा गिरावट हम लोगों ने देखा था। तो अभी की हालत अगर आप पोर्टफोलियो को देखोगे कि 10% गिरा है, 20% गिरा है, 25% गिरा है, 30% गिरा है, तो ये कुछ भी नहीं दोस्तों। आपको एटलीस्ट 50% गिरावट, मतलब अपने पोर्टफोलियो में गिरावट देखने की आदत होनी चाहिए, एंड वो भी बिना पैनिक के। ये बात वॉरेन बफे जी ने अपने एक्सपीरियंस के साथ सब लोगों के साथ शेयर की है, जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो सेकंड पॉइंट वॉरेन बफे जी ने बोला है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल बात है। अभी बाजार में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, अच्छे अच्छे स्टॉक आपको सस्ते दाम में मिल रहे हैं। सर क्या ये स्टॉक में खरीदो, क्या वो स्टॉक खरीदो? ये सवाल खुद से पूछ लेना दोस्तों कि आपको कौन सी कंपनी का बिजनेस समझ में आ रहा है। जिस कंपनी का बिजनेस ही अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या पता चलेगा वो कंपनी किधर जा रही है? उसका डायरेक्शन ही आपको पता नहीं चलेगा कि वो 50%, 60% गिरने के बाद क्या रुकना ही है या फिर एग्जिट करना है। तो इसके लिए आपको बिजनेस पता होना चाहिए। अगर आपको कोई XYZ स्टॉक अगर बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है तो उसमें डायरेक्टली जाके निवेश मत करना। पहले चेक करो क्या आपको उसका बिजनेस समझ में आ रहा है, कि क्या एग्जैक्टली उसका बिजनेस है। अगर वो समझ में आ रहा है तो इन्वेस्ट कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उसमें इन्वेस्ट ना कीजिए। ये भी बातें वॉरेन बफे जी ने यहाँ पे बताई है, क्योंकि आगे जाके फिर आपको दिक्कतें यहाँ पे आ सकती है। देन दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। बहुत बार हम लोगों ने इन चीज़ों को, इस कोट को यहाँ पे पढ़ा है, बट एक्चुअल में जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है बाजार में, रिटेल इन्वेस्टर इसका उल्टा ही करते हैं। मतलब अभी फियरफुल वाला सिचुएशन है ना, तो कोई ग्रेडी नहीं बनेगा। अभी फेयरफुल वाला सिचुएशन है, रिटेल इन्वेस्टर भाग रहे हैं। कल का FIS DIS का डेटा भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। FIS ने ज़्यादा माल बेचा नहीं, DIS ने तो जमकर बाइंग की है। इनफैक्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वॉरेन बफे जी के कोट को फॉलो कर रहे हैं, एंड रिटेल इन्वेस्टर इसका उल्टा कर रहे हैं। अभी यहाँ पे डरने की बात नहीं है। इनफैक्ट अभी यहाँ पे आप कौन से स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो, कौन से शेयर को खरीदना चाहिए, एंड वो और कितना गिरेगा तो आप खरीदोगे, उसके बारे में विचार करना चाहिए। राइट, ये कोट आपको भी पता है, बट जब अप्लाई करने की बारी आती है तब रिटेल इन्वेस्टर पीछे छूट जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये वॉरेन बफे जी ने बता के रखा हुआ है। पॉइंट नंबर 4,
अगर आप किसी भी शेयर को, पहले मैं पढ़ लेता हूँ प्रॉपरली क्या है। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 ईयर्स, डो नॉट इवन थिंक अबाउट ओइंग इट फॉर अ 10 मिनट्स। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई भी शेयर में अगर निवेश करने का विचार कर रहे हो तो उसको ऐसा सोच लेना कि मैं एटलीस्ट 10 साल के लिए तो निवेश मतलब करने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हो कि अरे नहीं, इतना लंबा मैं इसको बारे में नहीं सोच सकता इस स्टॉक के बारे में, तो उस शेयर को 10 मिनट के लिए भी मत सोचना, किसी और शेयर के बारे में सोचना। बट किसी भी शेयर के बारे में अगर आप इन्वेस्ट करने की बात को सोच रहे हो तो एटलीस्ट अभी के हिसाब से उसको 10 साल तक मैं होल्ड करूंगा, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। ये वॉरेन बफे जी ने अपने कोट से बताने की कोशिश की है। रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, अभी निवेश करते हैं, 6 महीने बाद की बात करते हैं कि पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आप इतना ही शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर चलोगे तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। आप पैसा बना पाओगे, कितना बना पाओगे, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, उसके ऊपर तो नहीं जा पाओगे ना। अगर आपको बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, करोड़ों रुपए अगर एक्चुअल में जेन्युइनली कमाने हैं, तो फिर आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा। तो यही सारी बातें वॉरेन बफे जी बार बार बताने की कोशिश करें। अगर आप किसी भी शेयर को इतना लंबा खरीदने का विचार, मतलब होल्ड करने का विचार ही नहीं आता है आपके दिमाग में, तो प्लीज़ उसके बारे में 10 मिनट तक भी विचार यहाँ पे मत कर लेना। अगर कोई शेयर के बारे में आपकी ये मंशा बनती है कि हाँ मैं इसको 10 साल होल्ड कर सकता हूँ, देन उस स्टॉक के बारे में आप ज़रूर विचार कर सकते हो। सो ये सारी बातें वॉरेन बफे जी ने बोल के रखी हुई है। 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट दोस्तों अगर ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो ना, तो आपका नाम एंड कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेक्चर्स है, 25 वीडियो की लिस्ट है, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। सो ज़रूर ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते पॉइंट नंबर 5 के साथ। स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। बहुत सिंपल है कि शेयर मार्केट एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा एक की जेब से निकलकर दूसरे के जेब में जाता है। तो किससे जेब से निकलता है, जो लोग पेशेंस नहीं दिखाते हैं, और किसके जेब में वो क्रेडिट होता है, जो लोग पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। सिर्फ शेयर खरीद के कुछ नहीं होने वाला है, उसको होल्ड भी करना आना चाहिए। अगर होल्ड नहीं कर पाओगे तो फिर क्या मतलब निवेश करने का। तो ये भी बात उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बताई है, जो कि आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब ये छोटा मोटा गिरावट देख के अगर आप डर रहे हो ना, तो समझ लेना कि जो लोग यहाँ पे नहीं डर रहे, जो होल्ड कर रहे हैं, उनके जेब में आपका पैसा जाने वाला है। आपको लॉस होना है ना, तो किसी को तो प्रॉफिट होगा। तो ये इन्हीं लोगों को प्रॉफिट होने वाला है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बाद में समझ में आएगा एंड आप बाद में पछताओगे। तो ये भी पॉइंट वॉरेन बफे जी का आपने भूलना नहीं चाहिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट, द फ्यूचर इज नेवर क्लियर। मतलब ये जो आप पूछते हो ना कि सर भविष्य में क्या होगा, ये किसी को भी नहीं पता है। 2020 का जो मतलब 2019 जब ख़त्म हो रहा था, हम लोग 2020 के मतलब जो न्यू ईयर रहता है उसका सेलिब्रेशन कर रहे थे। किसको पता था 2 महीने के बाद कोविड जैसी बीमारी आएगी, एंड किसको पता था कि यहाँ पे हम लोग 21 दिन के लिए लॉकडाउन में चले जाएंगे एंड उसके बाद वो लॉकडाउन इतना स्ट्रेच होगा। तो फ्यूचर ये किसी को भी नहीं पता है, हमेशा अनसर्टन रहता है। अभी 2022 चल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा, 23 स्टार्ट होगा। 23 में क्या होगा किसी को पता है, किसी को भी नहीं पता है। यूक्रेन रशिया वॉर इतना लंबा चलेगा, अभी भी चल रहा है, किसी को पता था, किसी को भी नहीं। तो आगे क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता है। तो इसके विचार करके कि भविष्य में क्या होगा, बार बार ये सोच के अगर आप डिसीजन लेने जाओगे तो आप कभी भी डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। यही बताने का मेन जो कोर्ट का जो एक्चुअल में मीनिंग है, वो यही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में जाके मैं निवेश करूंगा, मतलब अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है बाजार में 2022 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कोरोना से रिलेटेड बातें हैं, रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, वॉर है, तो भविष्य में जब सब कुछ हट जाएगा तब मैं निवेश करूंगा, तो वो वैसा भविष्य कभी मतलब क्रिएट होने वाला नहीं है। तभी भी भविष्य में 2024, 25, 26, 30 कुछ ना कुछ झमेला चलता रहेगा। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ये अनसर्टन है, किसी को भी पता नहीं है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आई नेवर अटेम्प्ट टू मेक मनी ऑन द स्टॉक मार्केट, आई बाय ऑन द अजम्पशन दैट दे कुड क्लोज द मार्केट द नेक्स्ट डे एंड नॉट री ओपन इट फॉर 5 years। मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर आप वही बार बार एक ही चीज़ को आपको देखने को मिल रहा है। वॉरेन बफे जी इन्वेस्टर के लिए एक ही बात बोल रहे हैं कि अच्छे शेयर्स में निवेश करो, उसको होल्ड करो, उसको होल्ड करो एंड होल्ड करो। यही बात वो बार बार बताने की कोशिश करे, वो यही बताने की कोशिश करे। आप देख सकते हो कि अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हो, कि मान लीजिए कि उसके बाद अगर आपको वो शेयर बेचना है,
तो आप कल भी बेच सकते हो, परसों भी बेच सकते हो। बट मान लीजिए कि अगर आपने वो शेयर को खरीदा है तो वो बाजार डायरेक्टली 5 साल के बाद ही खुलेगा। मतलब होल्ड करना आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या रहता है कि हम लोग निवेश करते हैं, कल मतलब आज निवेश किया, कल जाके देख लेंगे कि पोर्टफोलियो में वो कितना परसेंटेज ऊपर गया नीचे गया। अरे अगर रोज़ ऐसा चेक करते रहोगे तो फ्रस्ट्रेट ही हो जाओगे। तो इसलिए वॉरेन बफेट जी यही बात कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर आप निवेश कर रहे हो तो देखिए एटलीस्ट 5 साल तो होल्ड करिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वो 10 साल की बात करते, 5 साल की बात करते, बट बताने का मकसद क्या है, वो लॉन्ग टर्म की बात बार बार आपको बता रहे हैं। बहुत सारे लोग निवेश कर लेंगे बट होल्ड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए अगर इतना शॉर्ट टर्म व्यू रखोगे तो बड़ा पैसा यहाँ पे बनने वाला नहीं है। यही चीज़ हम लोग को इस कोट से भी पता चल रही है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। मतलब अगर किसी का पोर्टफोलियो आज भी अगर 100% रिटर्न दे रहा है, 200% का रिटर्न दे रहा है, मतलब वो फेक नहीं है। आप शायद से अभी अभी बाजार में एंटर किए हो, आपने अभी शुरुआत की है प्लांटेशन की, जो जिसका पोर्टफोलियो आपको 100-200% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो कोर पोर्टफोलियो है ना इन्वेस्टमेंट का, वो आज भी प्रॉफिट में है। और क्यों नहीं रहेगा, मैंने इतने पुराने साल से मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। सो ऑब्वियसली ना, मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, इसलिए वो मेरा पेड़ इतना बड़ा बना है कि आज इतने बड़े तूफान के इसमें भी हम लोगों को वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर आपको भी इतना बड़ा पेड़ चाहिए तो आपने अभी शुरुआत की है तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। एक दिन में थोड़ी ना, मतलब जो हमारा पेड़, मतलब क्या हमारा पोर्टफोलियो इतना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है, अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, क्या वो एक दिन में हो गए, ओवर द नाइट हो गया? नहीं ना। तो आपने भी जो शुरुआत की है आपको भी टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छा खासा उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, प्राइस डीप आर एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर पोजीशन। अगर आपने जो बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे अच्छे शेयर को बाय किया है एंड अगर आपके शेयर मान लीजिए वो 50% नीचे आए हैं, तो उस गिरावट का एज अ अपॉर्चुनिटी देखकर उसका फ़ायदा उठाइए। आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे बढ़ाइए, मतलब एवरेज कीजिए। ये बात वॉरेन बफेट जी बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने खोनी नहीं होती है कि अच्छे शेयर जो आपको सस्ते दाम में मिल रहे हैं उसको खरीदो करके उसको एवरेज करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते रहने का है। बट प्रॉब्लम कहीं से, मतलब फसाद की जड़ कहाँ से शुरू होती है, हमें पता ही नहीं हमने कौन से शेयर में निवेश किया है, पता नहीं, मतलब बस रैंडमली भारत माता की जय बोल के कौन से भी स्टॉक में पैसा लगा दिया है। किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर देख लिया, किसी बिजनेस चैनल के ऊपर देख लिया, किसी के वीडियोस देख लिए, कोई यूट्यूब के ऊपर ऐड चलता है उसमें देख लिया, बस लगा दिया पैसा। एंड अभी सोच रहे कि अभी हम लोग क्या करें। जो प्रॉपरली स्टडी करता है ना, वो ऐसी गिरावट में क्या करता है, उसका अपॉर्चुनिटी के तहत देखकर उसका फ़ायदा उठाता है। तो ये भी फ़ायदा आपको उठाना यहाँ पे आना चाहिए। ऐसे मौके बहुत ही रेयर बनते हैं एंड अगर उस मौके के ऊपर अगर आपने चौका नहीं लगा पाया तो फिर मतलब मैच खेलने का फ़ायदा ही क्या है। तो ये पॉइंट भी आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब डाइवर्सिफिकेशन, कि अगर आपको बहुत सारे शेयर सस्ते दाम में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं तो ज़रा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए। अगर आपको XYZ नाम का कोई स्टॉक बहुत अच्छा लगता है तो इमोशनल होकर उसमें पूरा पैसा मत रख लेना। दोस्तों मार्केट है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। ITC जैसा स्टॉक भी कोई ख़राब नहीं था बट 5 साल वो चला ही नहीं। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें और भी किसी आपके अलग अलग स्टॉक में हो सकती है। तो इसीलिए वर्स्ट के लिए प्रिपरेशन करके चल लेना तो आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा। तो इमोशनल नहीं होना है। अगर आपको कोई भी स्टॉक अच्छा लगता है ना तो चलिए 1-2% और एक्स्ट्रा उसमें रख दीजिए, बट पूरा अगर पोर्टफोलियो उसी के हिसाब से अगर आपने बना दिया तो वो पूरा स्टॉक, अकेला स्टॉक आपका भविष्य तय करेगा। वो चला तो ठीक है, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई, नहीं चला, कंसोलिडेट किया, लंबी अवधि तक कंसोलिडेट किया, तो आप फंस जाओगे। तो ये गिरावट जो मार्केट गिरा है उसमें ये सारे रूल अप्लाई करके ही आपने डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं। तो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 10 टिप्स जो वॉरेन बफेट जी ने यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी बताकर रखे हुए। आप मुझे पूछ रहे थे, मैंने वॉरेन बफेट जी के ही सारी चीज़ें आपके सामने रखी है क्योंकि इसके परे जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो आप हमेशा बातें करते हो ना कि जब मार्केट हरे निशान में रहता था कि तब क्या बोलते थे, अरे जिस दिन बाजार गिरेगा हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। लो बाजार अभी यहाँ पे गिर रहा है तो उसको प्रैक्टिकली करने का वक्त आ चुका है। सो अभी बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे एंड भूल जाएंगे बातें, बट कुछ लोग ऐसे जेन्युइनली रहेंगे जो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली
क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एंड जो लोग इम्प्लीमेंट करता है, एक्शन लेता है, वही आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ को भी आप लोगों ने ज़रूर नोट करके रखना चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड एक और चैनल है SMKC करके, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 1.44 मिलियन वाला चैनल है, ओरिजिनल चैनल को ही सब्सक्राइब कर लेना। सो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।